नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे डाइस। डाइस कहे तो पासा। पासा को बताने के पहले आपको बता देते हैं कि पासा में क्या क्या होता है। तो पासा दो टाइप का होता है। पहला सामान्य पासा, जिसको हम लोग जनरल डाइस बोलते हैं। दूसरा मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब आप समझिए कि जनरल पासा किसको बोलेंगे और मानक पासा किसको बोलेंगे। तो मानक पासा के लिए हम लिखे हैं कि मानक पासा वैसे पासा के बोलेंगे जिसके विपरीत सतह के जोड़ने पर उसका योग 7 के बराबर हो जाए, और उसे पासा को मानक पासा बोलेंगे। और मानक पासा में एक पॉइंट है कि जिसका अगल बगल पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 का भी न हो तो भी मानक पासा होगा। अब आप सामान्य पासा देखिए। सामान्य पासा में जनरल पासा किसको बोलेंगे? सामान्य पासा कहेंगे किसको? तो सामान्य पासा में विपरीत सतह का योग 7 का भी नहीं होता है। अगर हम लोग सामान्य पासा में विपरीत सतहों को जोड़ेंगे तो उसका योग 7 का भी नहीं होगा। उसी तरह से सामान्य पासा में अगल और बगल वाला को जोड़ने पर कोई एक सतह का योग 7 जरूर होगा। कम से कम एक सतह का योग 7 होगा। अब जैसे कुछ हम इसका डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि पासा जिसे पासा पहले रहता कैसा है, जो तो देख लीजिए। पासा डाइस जो डाइस होता है 3D डायमेंशन में होता है, जो हम लोग बोर्ड पर उसको दर्शा नहीं सकते हैं, बोर्ड पर दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बोर्ड जो होता है 2D डायमेंशन में होता है। तो डाइस में टोटल 6 सतह होते हैं। 6 सतह होते हैं। तो 3 गो हम लोग को दिखता है और 3 गो इसका पीछे रहता है। जैसे देखिए ये एक डाइस है, तो इसका एक सतह इधर दिख रहा है, इधर एक इधर। अब इसका जो सतह होगा, इसका अपोजिट जो होगा, इसका पीछे एक होगा, इसका पीछे एक होगा, इसका एक नीचे होगा। तो डाइस में आप ध्यान दीजिए कि डाइस में कितने 6 सतह होते हैं। 6 सतह में एक सतह का कितने पड़ोसी होता है? 4 पड़ोसी होता है। जैसे 2 गो इधर से दिख रहा होगा और 2 गो उधर से, और एक इसका अपोजिट होता है। मतलब एक अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट नीचे होगा, इसका अपोजिट वो साइड होगा, इसका अपोजिट वो साइड होगा। तो यदि हम लोग को देखना है कि पासा कैसा जैसे रहेगा तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो यदि सिंगल पासा रहे, डाइस की संख्या सिंगल दिया हुआ हो, यदि पासा की संख्या सिंगल दिया हुआ हो, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो पासा है कैसा, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। सामान्य पासा के लिए अभी बताएं कि उसका विपरीत सतह का जो योग होता है 7 का भी नहीं होता है, और जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। जैसे एक डाइस देखिए, यहाँ पे आप विपरीत सतह के योग आप जिसे हम कैसे देखिएगा, जैसे 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दे दिया है। अब पूछेगा आपसे कि बताइए कि कौन सा डाइस है। तो आप तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि विपरीत सतह का योग कितना है। तो पहला देखिए, 5 जोड़ 3 कीजिएगा तो 8 आवेगा, 5 जोड़ 2 कीजिएगा तो 7 आवेगा, और 3 जोड़ 2 कीजिएगा तो 5 आएगा। कितना होगा? तो तीनों में से किसी भी एक का भी योग अगर 7 आ जाता है, मतलब अगल बगल वाला, ये किसका, इसका सब पड़ोसी अगल बगल है, तो अगल बगल वाला जोड़ने पर किसी एक का भी योग 7 हो जाता है, तो कैसा पासा होगा? वो सामान्य पासा होगा। अच्छा, आज से हम लोग को मानक पासा, तो मानक पासा में जैसे अभी हम ये चीज देखिए, 4 रहे,
5 रहे और 6 रहे। अब आप अगल बगल वाला को जोड़कर देखिए कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 जोड़ 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 + 6 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 5 + 6 कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तीनों सतह के जोड़े, लेकिन किसी का भी योग 7 नहीं आया, तो हम समझेंगे कि कैसा पासा है, ये मानक पासा है। अब मानक पासा में एक पॉइंट हम बताए हैं कि मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप चेक किए कि पासा कैसा है, तो हम लोग को चेक करने पर प्राप्त हुआ कि पासा मानक पासा है। तो मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो पहला सतह अगर 4 है तो इसका विपरीत वाला कितना होगा, 2, तब न दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा। दूसरा में अगर पूछ दिया कि बताइए 5 के अपोजिट कितना होगा, तो 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 के पासा कैसा है, मानक पासा है। अब 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 का पहला सतह 5 है, तो दूसरा सतह कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे दोनों सतह को तो इसका योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब अगर आपसे पूछे कि 6 के अपोजिट बताइए, तो आप आराम से लिखिएगा कितना, कि 6 का अपोजिट 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये पासा जो है मानक पासा है। अब मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये बहुत काम का चीज है कि यदि पासा सिंगल दिया हुआ रहे, पासा की संख्या सिंगल दिया हुआ हो, तो उसको आप कैसे बनाइएगा। आप ये 2 बात याद रखिएगा, तो आपको कभी गलती नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप देख लीजिए कि मानक पासा में हम पहला पॉइंट लिखे हैं कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। एग्जाम्पल देकर भी दिखाएं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे डाइस की संख्या दे देगा, तो ये हमको तभी जरूरत पड़ेगा जब पासा की संख्या 1 हो। डबल पासा की संख्या रहेगा, ट्रिपल पासा की संख्या रहेगा, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे देखिए, मानक पासा में बताया था कि विपरीत सतह का जो योग होता है 7 होता है, और इसमें आगल जोड़ बागल का योग कितना होता है, 7 होता है। अब आपसे जैसे कुछ पासा का संख्या, जिसे हम कुछ पासा दर्शा रहे हैं, आप चेक कीजिएगा कि वो मानक पासा है कि सामान्य पासा है। जैसे इसमें कुछ डिजिट दिया हुआ रहेगा, जैसे 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 3 2 फिर 6 1 5। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप जिसे पूछ दिया कि बताइए पहला जो पासा है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। मानक पासा पहचानने के लिए बताएं कि विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होगा। सामान्य पासा पहचानने के लिए बताएं कि अगल बगल वाला को जोड़िएगा ना, तो किसी एक का भी योग अगर 7 आता है तो कैसा पासा होगा, सामान्य पासा। तो आप ऐसा देख लीजिए
कि पहला क्वेश्चन जैसे है, पहला क्वेश्चन क्या है 5 2 3 तरीके कैसे, अगर इसमें पूछे आपसे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले कि डाइस की संख्या कैसा दिया हुआ है, डाइस की संख्या सिंगल दिया हुआ है। तो सिंगल जब दिया हुआ रहता है तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि वो पासा है कैसा, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो देखिए ये 5 और 2 7 आ रहा है, अब 5 और 3 8 रहा, मतलब कि जोड़ने पर किसी एक पड़ोसी सतह का योग 7 आ रहा है। तो अड़ोसी अगल बगल को जोड़ते हैं 7 आता है, तो कैसा पासा होता है, सामान्य पासा। तो ये पासा कैसा पासा है, सामान्य पासा है। अच्छा, सामान्य पासा में आपसे पूछा है कि 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट, इसमें तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा, इसमें तो रूल है कि अगल जोड़ बगल कीजिएगा तो उसका योग 7 आएगा। तो सामान्य पासा में 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमको पता है कि 5 के नीचे कौन है, 2 के नीचे कौन है और 3 के नीचे कौन है, ये हमको जानकारी है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 का अपोजिट 4 होगा या 5 का अपोजिट 2 होगा या 5 का अपोजिट 6 होगा। कहे कि एक पासा में 1 से 6 तक डिजिट अंकित रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पासा में लिखा हुआ रहता है, 6 सतह पर 6 पर 6 डिजिट लिखा हुआ रहता है। तो हम तो इतना जानते हैं कि पासा में 6 से ज्यादा नहीं होगा, पासा में 1 से 6 से ज्यादा डिजिट नहीं होगा। तो आपसे हम पूछा कि 5 का अपोजिट कौन कौन हो सकता, तो 5 का अपोजिट ई का भी होगा, 2 का भी होगा, क्यों, क्योंकि 5 के ये बगल में है। और यहाँ 5 का अपोजिट 3 का भी होगा, 5 का अपोजिट कोई एक ही वो होगा, लेकिन वो कैसे होगा आप बता सकते हैं, नहीं हम लोग ऐसे बता सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए 5 के अपोजिट इसमें ना दिखने वाला कौन कौन डिजिट है, ना दिखने वाला 1 है, फिर 4 है और 6 है, ये तीनों वो साइड होगा। तो आप यही तीनों में से 5 का अपोजिट कोई एक होगा। तो आपसे आप पूछा कि 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, हम लोग रियल मान नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट पूछा तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। उसी तरह से 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट वही हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। 3 का अपोजिट 1 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो सामान्य पासा में, जनरल डाइस में, कि जो दिखे, मतलब कि जो हम लोग को सामने नजर आए, उसमें से किसी एक का भी अपोजिट पूछे तो ना दिखने वाला तीनों में से कोई एक होगा। तो वो तो पता नहीं है, तो उन तीनों को हम लोग लिखेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 1 2 3 में आप बताइए 2 के अपोजिट, 1 के अपोजिट और 3 के अपोजिट। तो आप पहले चेक कीजिए कि पासा कैसा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो हम लोग 2 और 1 जोड़ रहे हैं 3 हो रहा, 3 और 1 जोड़ रहे हैं 4 हो रहा, 3 और 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा। मतलब कि अगल बगल जोड़ने पर किसी एक का भी योग 7 नहीं आ रहा। तो 7 नहीं आ रहा है तो कैसा पासा होगा, यह मानक पासा होगा, मानक पासा। अब मानक पासा में हम बताए हैं कि विपरीत सतह का योग हमेशा 7 के बराबर होते हैं। तो बताइए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह का योग जिसे हम बताए कि 7 होता है, तो यहाँ बोला कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो बताइए कि एरा में क्या जोड़ेंगे कि इस दोनों का योग 7 के बराबर होगा। तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट पूछा तो 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट पूछेगा तो कितना लिखेगा 4, तब न दोनों को जोड़िएगा तो 7 के बराबर आएगा। अब उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है
कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। तो अब बताइए कि कैसा पासा है। तो चेक कर लेंगे, 6 और 4 10 होगा, 5 और 4 9 होगा, 6 और 5 11 होगा। मतलब कि तीनों में से किसी को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा। तो ये भी पासा कैसा होगा, ये भी मानक पासा होगा। अब मानक पासा में विपरीत सतह के योग हमेशा 7 होते हैं। तो बताइए 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट बताइए, 3 के अपोजिट बताइए और 2 के अपोजिट बताइए। तो आप पहले जोड़ के देख लीजिए कि अगल बगल के जोड़ने पर 7 आता है कि नहीं। 4 और 2 जोड़िएगा 6 होगा, 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, लेकिन 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 आएगा। मतलब अगल बगल के जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये कैसा डाइस होगा, ये सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासा में कि जब दिखे वाला के पूछे अपोजिट तो ना दिखे वाला सभी होता है। मतलब उन अपोजिट तो कोई एक ही होगा, लेकिन हम लोग का फिक्स मान पता नहीं है, इसलिए तीनों में से कोई एक होगा। तो बताइए 4 के अपोजिट दिखे वाला में से कौन कौन है, 4 3 2। ना दिखे वाला में से कौन कौन है, 1 है, 5 है, 6 है। तो 4 का अपोजिट कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। इसमें भी 3 का अपोजिट 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। 2 का अपोजिट पूछेगा तो इसमें भी 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। ये सामान्य पासा था। अब आपसे पूछेगा, इसमें मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए 6 के अपोजिट पूछ दिया, फिर पूछ दिया 5 के अपोजिट पूछ दिया और फिर 1 के अपोजिट पूछ दिया। तो पहले तो चेक कीजिए कि पासा कैसा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो अगल बगल वाला के जोड़िए, 5 1 6, 6 1 7। किसी एक सतह का भी होगा, अगर 7 आता है अगल बगल जोड़ने पर तो वो कैसा पासा होगा, ये सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासा, ये कैसा पासा, ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में आपसे 6 का अपोजिट पूछा, मतलब दिखे वाला। तो ना दिखे वाला कौन कौन हो सकता है, ना दिखे वाला इसमें है 4 है, 3 है और 2 है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा 4 3 या 2, 4 3 या 2, 4 3 या 2। दोस्तों ये एक पासा वाला। अभी हम बताएं कि यदि पासा की संख्या सिंगल दिया हुआ हो तो आप कैसे बनाइएगा। तो बताएं कि पासा की संख्या यदि सिंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पासा कैसा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अगर अगल बगल वाला को जोड़ने पर 7 आ जाता है तो सामान्य पासा होता है, और अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो मानक पासा होता है। और एक बात और याद रखिए कि मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। अब यदि पासा की संख्या 2 को दे दे या 3 को दे दे तो कैसे बनाइएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यदि पासा की संख्या 2 दिया हुआ रहे, तो पासा की संख्या 2 दिया हुआ रहे तो कैसे बनाएंगे। जैसे यदि पासा की संख्या 2 दिया हो, 3 4 5 4 2 1। यदि पासा की संख्या 2 दिया हुआ हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग एक अर्थी मेथड से बनाते हैं। तो अर्थी होता कैसा है, जैसे कोई आदमी मर गया है तो वो जो मरता है तो उसको बांस पर लिटा के ले जाता है, तो बांस को ही हम लोग अर्थी बोलते हैं। तो वही बांस को बनाना है। तो बांस कैसा रहता है, 2 गो बांस रहता है, उसके बीच में सीढ़ी दे देता है,
ये बांस जिस पर आदमी सूता हुआ रहता है और दो आदमी टांगने वाला रहता है, मतलब एक आगे से टांगता है और एक पीछे से टांगता है। इसी को तो हम लोग आर्थी मेथड बोलते हैं। तो इस तरह आप डाइस का कैसा भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए कि इसमें बोल दिया कि दो डाइस दिया हुआ है, पहला डाइस ये है, दूसरा डाइस ए है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट कौन है, 3 के अपोजिट कौन है और 4 के अपोजिट कौन है। तो बताइए अब बनाइएगा कैसे। तो सबसे पहले कि जब 2 डाइस दिया हुआ रहा है तो उसमें कॉमन खोजेंगे। कॉमन मतलब कि दोनों में मिले। तो दोनों में कौन मिल रहा है, जैसे 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 है, 3 नहीं, 4 मिल रहा। तो जो मिल रहा है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, 4 मिल रहा। अब इसमें हम लोग जैसे यहाँ भी 4 मिला है, यहाँ भी 4 मिला, लेकिन इसमें अगर हम लोग दाएं घूमते हैं या बाएं घूमते हैं तो इसमें भी दाएं घूमेंगे या बाएं घूमेंगे। अगर इसमें दाएं घूमे हैं तो इसमें भी दाएं घूमेंगे। देखिए जैसे यह है 4 मिला है तो हम लोग दाएं घूमे, तो 4 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद क्या है 5। अब यहाँ देखिए इसमें ऐसे घूमे तो इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे। तो 4 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 2। अब एक पासा में 1 से 6 तक डिजिट होता है, तो बच गया कौन 4, 3, 5, 1, 2। जब लिख दिए तो बचा कौन 6, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जो ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाला अपोजिट होता है। एक घर छोड़ के जैसे 3 का अपोजिट कौन होगा 1 होगा, उसी तरह 5 का अपोजिट कौन होगा 2 होगा। अपोजिट एक का घर छोड़कर नीचे वाला का अपोजिट ऊपर वाला होगा। 3 का अपोजिट जिसे 1 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, एक का घर छोड़ के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 2 के अपोजिट बताइए, तो 2 के अपोजिट कौन है 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। फिर बताइए 3 का अपोजिट जब पूछा है तो 3 के अपोजिट कौन है 1 हो जाएगा। फिर 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए कि ऐसा दे दे, पासा का संख्या 2 ही रहेगा और इसमें आपको 5, 6, 3 और 3, 2, 1। अब इसमें आपसे पूछेगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको आर्थी मेथड बताएं, जो आर्थी मेथड बनाइए, आर्थी बनाइएगा कैसे वो भी बता दें कि पहले ऐसे बना लीजिए, एक लाइन बना लीजिए, उसमें 3 वो घर बनाइए, फिर एक ऊपर लाइन बना दीजिए और एक नीचे ऐसे। फिर बताएं कि जब डाइस की संख्या 2 हो या 2 से 3 भी रहे तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे, हमको आसानी से बन जाएगा। कहा कि हम लोग कॉमन खोजेंगे, कॉमन जहां मिला उसको डाइस में जिसमें एक कॉमन रहे, जैसे 5, 6, 3, 3, 2, 1, इसमें 3 कॉमन है तो 3। आज यहाँ से जिसे हम लोग इधर से घूम रहे हैं तो 3 के बाद काची है 5, 5 के बाद 6, तो इसमें भी इधर से घूमेंगे 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2। बचा कौन बचा, जैसे 3, 5, 6, 1, 2 लिखा गया तो बचा हुआ कौन 4 लिख देंगे। और हम बताएं कि ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला होता है, इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट ए। तो आपसे 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। हम अभी आपको बताएं कि यदि पासा की संख्या 1 हो तो कैसे, 1 में बताएं बनाने के लिए। यदि पासा की संख्या 2 हो तो कैसे, आप पासा की संख्या 2 से ज्यादा रहे, जिससे 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कितनों भी दे दे, तो आप सबसे पहले उसमें कॉमन खोजिएगा। यदि कॉमन 1 है, यदि डाइस में जितना दिया हुआ पासा में कॉमन 1 मिल रहा है तो हम लोग को आर्थी मेथड बताए हैं, उस पर आप लिख दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन कॉमन 1 से ज्यादा रहे, जैसे किसी किसी पासा में कॉमन 2 भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 5, 3 है, यहाँ 5, 3 है, तो ये डाइस है, ये डाइस में 5, 3 है, तो यहाँ बताइए 4 का अपोजिट कौन होगा 1 होगा। कहा क्या मैं अभी पता है कि यदि कॉमन जिससे 1 से ज्यादा रहे 2 रहे तो दोनों जिसे यहाँ 5, 3 है, यहाँ भी 5, 3 है, तो ये दोनों का हटाएंगे तो 1 और 4 बचेगा। तो 1 और जो 4 बच रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसी तरह से और भी हम लोग मिला सकते हैं, जिससे यहाँ 2 और 3 है और यहाँ 3 और 2 है। तो ये दोनों पासा में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, ये 3 और 2 है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये पासा में देखेंगे तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो आप कॉमन अगर 2 मिले
तो दोनों कॉमन को आप हटा दीजिए, जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और फिर अगर कॉमन 2 ना मिले तो 1 मिल रहा है तो हम लोग अर्थी मेथड से बना लेंगे। दोस्तों पासा का सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।